हेलो पीपल, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग राजस्थानी पेंटिंग के बारे में पढ़े थे। राजस्थानी पेंटिंग का ऑरिजिन, डेवलपमेंट, कैरेक्टर, साइलेंट फीचर, उसके बाद आर्टिस्ट, कुछ पेंटिंग का आर्टिस्ट वगैरह का नाम वगैरह, पेंटिंग्स का डिटेल देखे थे। जैसे कृष्णा प्लेइंग फ्लूट्स, चौगन प्लेयर्स, राजा अनिरुद्ध सिंघारा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पहाड़ी पेंटिंग के बारे में। और पहाड़ी पेंटिंग के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जैसे हम लोग राजस्थानी पेंटिंग में देखे थे, राजस्थानी पेंटिंग का एस्से, राजस्थानी पेंटिंग का ओरिजिन, डेवलपमेंट, वैसे ही आज हम लोग पहाड़ी पेंटिंग में देखेंगे। पहाड़ी पेंटिंग का एस्से, पहाड़ी पेंटिंग का ओरिजिन, डेवलपमेंट, कैरेक्टर और साइलेंट फीचर्स। तो चलिए चालू करते हैं। अब जो है राजस्थानी पेंटिंग में क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो राजस्थानी पेंटिंग में जो है क्वेश्चन आ सकता है, बोलेगा राइट एन एस्से ऑन राजस्थानी पेंटिंग, राइट एन एस्से ऑन ओरिजिन एंड द डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी पेंटिंग, राइट कैरेक्टर ऑफ राजस्थानी पेंटिंग, साइलेंट फीचर ऑफ राजस्थानी पेंटिंग। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ सोचना नहीं है ज़्यादा, बस मैं जो आंसर बता रहा हूँ वो लिख देना है, कोई गलत नहीं कर सकता है इसको। तो सबसे पहले लिखेंगे ओरिजिन। ओरिजिन क्या था पहाड़ी पेंटिंग का? तो पहाड़ी पेंटिंग का ओरिजिन था 18th सेंचुरी। और एरिया कहाँ कहाँ होता था पहाड़ी पेंटिंग? तो हिमाचल प्रदेश में होता था, जम्मू कश्मीर में होता था, गुरवाली में होता था, गुलेर में होता था, कुल्लू में होता था, रसोली में होता था। और इन जगह जगह पे मतलब इस पेंटिंग को किया जाता था। उसके बाद जो है कैरेक्टर, राजस्थानी पेंटिंग का कैरेक्टर पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या विशेष था, क्या गुण था। उसके बाद देखिए लीनियर ब्यूटी। लीनियर ब्यूटी मतलब इसमें कैसा लाइन वगैरह यूज किया जाता था, इसमें कैसे इस पेंटिंग को सुंदरता दिया जाता था। फाइन लाइंस फॉर डिस्प्लेइंग रुद्धम एंड स्मूथनेस ऑफ पेंटिंग, एकदम अच्छा लाइन रहता था, इजी वे में लाइन रहता था जिससे पेंटिंग आराम से समझ में आ जाए। रुद्धम वो लोग पोएट्री को कहते थे, जिससे उन लोग को पेंटिंग आराम से समझ में आ जाए। नेचर से क्या क्या लिया जाता था, जैसे आप देखते थे राजस्थानी पेंटिंग में था माउंटेन, टाइट ट्री, रिवर, इटीसी, उस तरह इसमें भी है माउंटेन, ट्री, रिवर, एनिमल, बर्ड, इटीसी। अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है तो हम शॉर्ट नोट्स में पूरा जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, नहीं तो इस वैसे भी फाइन आर्ट्स है स्कोरिंग सब्जेक्ट, आप लोग इसको शॉर्ट नोट्स पढ़ के भी अच्छा से अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आप चलिए इसका देखते हैं रोमांटिक सीन। जैसे राजस्थानी पेंटिंग में था रोमांटिक सीन क्या था कि कृष्ण लव्स विथ राधा, कृष्ण जी और राधा जी के लव को दर्शाया गया था। वैसा ही इसमें रोमांटिक सीन है, कृष्णा इज द इन द कंपनीज ऑफ गोपीज इन द बैंक ऑफ रिवर। कृष्ण जी जो है गोपियों के साथ बैंक ऑफ रिवर में नदी किनारे खेल कूद रहे हैं, वही है। और सिंबल ऑफ गॉड, जैसे राजस्थानी पेंटिंग में आप लोग देखते थे सिंबल ऑफ गॉड था कृष्ण एंड राधा, इसमें भी है सिंबल ऑफ गॉड कृष्ण और हीरोइन है सिंबल ऑफ द सॉइल। और फिर आप देख लेते हैं कस्टम। ये है कस्टम और गारमेंट्स, मतलब क्लॉथ वगैरह, क्या क्या क्लॉथ आता था किसके लिए? फॉर वुमेन के लिए आता था लहंगा, चोली और चुन्नी। फॉर मैन के लिए पैजामा और टर्बन मतलब पगड़ी। फॉर कृष्ण और कृष्णा जी के लिए पीताम्बर, येलो वस्त्र आता था जिसको वो धारण किए रहते थे। अब इसमें एनिमल कौन कौन सा यूज होता था, तो आप लोग देख सकते हैं एनिमल्स एंड बर्ड, डियर और स्वान यूज होता था। और इस पेंटिंग का अधिक से अधिक कलर जो था गोल्ड एंड सिल्वर कलर में इस पेंटिंग को बनाया जाता था ताकि एकदम सुंदर लगे, आकर्षित लगे। और इस पेंटिंग का खास क्या था, इसमें बॉर्डर्स यूज होते थे। इस सारे पेंटिंग में, पहाड़ी पेंटिंग में बॉर्डर्स यूज होते थे। जो बॉर्डर्स किस कलर के रहते थे? रेड कलर से बॉर्डर किया हुआ रहता था। और इसमें जो सबसे ज्यादा कलर यूज होने वाला है रेड, ब्लू और येलो है। और जो माइनर कलर थोड़ा बहुत यूज होता है कम, वो है पिंक, ग्रीन और ग्रे। और इसका थीम क्या है? कल्चर इन नेचर। जैसे आप राजस्थानी पेंटिंग में पढ़े होंगे, यही
कल्चर इन नेचर, नेचर को दिखाना, सोसाइटी को दिखाना, वैसे इसमें भी है कल्चर इन नेचर रिलेटेड टू रिलीजन, सोसाइटी, etc। उसके बाद जैसे हम लोग राजस्थानी पेंटिंग में पढ़ते थे पेंटिंग का डिटेल्स, कि ये पेंटिंग यहाँ का है, ये पेंटिंग यहाँ, सॉरी ये पेंटिंग इसने बनाया, ये पेंटिंग इसने बनाया, इसका इतना ऑरिजिन है, इतना एरिया है। वैसे इसमें पढ़ेंगे एरिया, इस एरिया में ये पेंटिंग होता था। तो सबसे पहले आता है गुलेर। गुलेर एक एरिया है, उसका पेंटिंग पढ़ेंगे, उसमें कौन सा पेंटिंग होता था, उसमें खास क्या था। तो गुलेर में जो है लाइन्स यूजेस, गुलेर वाले पेंटिंग में लाइन्स यूजेस होता था, और जो कलर यूजेस होता था वो कूल कलर यूजेस होता था। और जो इस पेंटिंग, इस जो गुलेर में जो पेंटिंग होता था उसका नाम है राजा बलवंत सिंह बाय नैनसुख। राजा बलवंत सिंह का पेंटिंग बनाया गया था, जो कि एक नैनसुख है पेंटर, उनके द्वारा। फिर है राजा गोवर्धन चंद्र ऑफ गुलेर, फिर इसमें आता है एक राजा गोवर्धन चंद्र ऑफ गुलेर का पेंटिंग। फिर सीरीज ऑफ द भागवत द गीता गोविंद, भागवत गीता गोविंद का सीरीज का पेंटिंग बनाया गया था। और फिर ये कितने सेंचुरी में, कौन से सेंचुरी में ये पेंटिंग किया जाता था, तो 18th सेंचुरी में ये पेंटिंग किया जाता था। और फिर आ जाता है कंगरा, वहीं का एक लोकेशन है, पैलेस है। जैसे हम लोग के यहाँ कैसे बिहार में है बहुत सारे स्टेट, पटना, ये वो, पटना के अंदर कितना सिटी, वैसे ही यहाँ का एरिया है ये कंगरा। कंगरा के पेंटिंग का कैरेक्टर क्या था, ग्लोइंग कलर, ग्लोइंग कलर यूज किया जाता था, और बोल्ड लाइंस यूज किया जाता था। और नोज ऑलमोस्ट इन द लाइन ऑफ फॉरहेड इन द फीमेल पेंटिंग, शार्प चिन, लॉन्ग एंड नैरो आइज। जो नाक जो इस पेंटिंग में यूज किया जाता था वो बहुत खरा नाक, जिसको बोलते हैं खरा खरा नाक यूज किया जाता था, और शार्प चिन यूज किया जाता था, और लॉन्ग एंड नैरो आइज यूज किया जाता, लंबा लंबा आंख एकदम गहरा, जिसको देख के शायद डर लग जाता हो। उसके बाद पेंटिंग इसमें था राजा संसार चंद्र फेस्टिवल इन कोर्ट ऑफ राजा संसार चंद्र ऑफ कंगरा। मतलब बहुत सारे सब में पेंटिंग है, लेकिन हमें कौन पढ़ना है, एक दो जो इम्पोर्टेंट पेंटिंग है वही पढ़ना है, बाकी सबको छोड़ देना है। नहीं तो उतना पढ़ते रहे तो हमारे पास बहुत टाइम कम है, और जो है हमको बहुत ही कम समय में सारा कवर करना है। इसका पीरियड क्या था, लास्ट ऑफ 18th सेंचुरी एंड बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। मतलब कहा जाता था कि जब 18th सेंचुरी खत्म होने वाला था तब ये स्टार्ट हुआ था, और चला था बिगनिंग 19th सेंचुरी तक चला था। और बिगनिंग में उस समय 18th सेंचुरी का लास्ट था, और बिगनिंग होने वाला था 19th सेंचुरी का। एरिया भाई कंगरा नाम में है तो एरिया में कंगरा आएगा ही, गुलेर हो गया, जम्मू हो गया, और इत्यादि। उतना आप लोग को पढ़ना नहीं है, 2-3 नाम याद कर लीजिएगा, यही बहुत हो गया। और कुल्लू मंडी, जैसे वहाँ का भी एक एरिया था कुल्लू मंडी, तो अब इस कुल्लू मंडी में देख लेते हैं। इस कुल्लू मंडी के पेंटिंग में फॉल के स्टाइल ऑफ पेंटिंग, फॉक के स्टाइल से पेंटिंग किया जाता था। बोल्ड ड्राइंग, ड्राइंग जो एकदम बोल्ड अच्छा से डार्क एंड डल कलर यूज किया जाता था। और इस पीरियड का, इसका था पीरियड लास्ट ऑफ 18th सेंचुरी, इसका भी वही था लास्ट ऑफ 18th सेंचुरी। और एरिया और रीजन होता था, तो कुल्लू तो नाम में ही है, मंडी नाम में ही है, कुल्लू एंड मंडी एरिया जो इसमें था। अब आ जाता है बाशोली, जो कि डिटेल में पूरा पढ़ना है, इसके अंदर क्या पेंटिंग होता था, क्या कैरेक्टर था, etc। तो अब हम लोग पढ़ते हैं बाशोली के बारे में। तो इन जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑल्सो कॉल्ड कैडल ऑफ पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग, बाशोली जो है जम्मू कश्मीर में है, और इसको पहाड़ी स्टाइल का पेंटिंग भी कहा जाता था। ये पीरियड था उस समय 17th सेंचुरी में किया जाता था। और कैरेक्टर जो था इसमें बोल्ड इंटेंस कलर, बोल्ड कलर यूज होता था। रेड बैकग्राउंड ऑफ राधा एंड कृष्णा पेंटिंग, राधा एंड कृष्णा जो पेंटिंग है उसका बैकग्राउंड जो है रेड यूज किया जाता था। और इसमें भी गोल्ड ब्राइट कलर यूज किया जाता था, जो पेंटिंग ज्यादा अच्छा लगे, ज्यादा आकर्षित लगे, ज्यादा शाइन करे। दे यूज गॉर्गेल लाइक ऑर्नामेंट, वो है गरगेल यूज करते थे, कोई पदार्थ आता होगा जो ऑर्नामेंट की तरह होता है, वो अपने पेंटिंग में वही यूज करते थे, और उसी से वो अपने पेंटिंग को डेकोरेटिव बनाते थे।
आप देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा पेंटिंग आता था। तो इसमें पेंटिंग आता था सीरीज ऑफ रासमानियारी बाई बेबीदास और सीरीज ऑफ गीता गोविंद बाई मणिकुल। आप देख लेते हैं इसमें भी कुछ पेंटिंग्स है, कुछ सीन है उसका शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं जो पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जो आ सकता है। तो सबसे पहले एक बोलेगा पेंटिंग कृष्णा विथ गोपीज के बारे में कुछ बताइए। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, लिख देना है इसका पीरियड, स्कूल, मीडियम, सीन, बैकग्राउंड। तो इसमें ये गीता कृष्णा विथ गोपीज ये है 1730 AD का ये इसमें बना था। और स्कूल जो था इसका वह सोली स्कूल ऑफ आर्ट ही था। और मीडियम है वाटर कलर ऑन हैंडमेड पेपर पे बनाया था वाटर कलर से, या इस यहाँ आ सकता है टेम्पर्ड पेपर भी लिख सकते हैं। और इसका सीन जो था गोपीज शोइंग ए डोर टू कृष्णा। बैकग्राउंड जो था ऑरेंज था। उसके बाद फिर दूसरा आ जाता है रागा मेघा जो है पीरियड है इसका 1785 से 90 AD तक। स्कूल जो है कांगड़ा स्कूल ऑफ आर्ट में बनाया गया था। मीडियम जो था इसका भी मीडियम वही है। इधर जितना भी पेंटिंग पढ़े होंगे राजस्थानी पेंटिंग और पहाड़ी पेंटिंग में सबका मीडियम है वाटर कलर ऑन हैंडमेड पेपर या वाटर कलर ऑन टेम्पर्ड पेपर। इसका सीन जो था लॉर्ड कृष्णा डांसिंग विथ राधा जी लोग के साथ डांस कर रहे हैं। और जो बैकग्राउंड था पेंटिंग का बैकग्राउंड है ब्लैक एंड ग्रे वेयर 4 स्वान्स आर फ्लाइंग। ब्लैक और ग्रे है जहाँ 4 हंस जो है उड़ रहे हैं। और कलर जो था येलो, ऑरेंज, सिल्वर, गोल्ड यूज किया हुआ था। तो हो गया हमारा पहाड़ी पेंटिंग खत्म। अब कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मुगल एंड डिकेन स्कूल ऑफ माइनेचर पेंटिंग। तो अगर आप लोग पिछला वीडियो फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं राजस्थानी पेंटिंग का तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और भाई अभी बहुत कम समय बाकी है। मैं भी 12th क्लास में हूँ। मैंने बहुत सारा नोट्स खोजा यूट्यूब पे, गूगल पे, बट कोई नोट्स अच्छा नहीं मिला मुझे। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को उतना परेशान नहीं किया जाए और आप लोग के लिए एक अच्छा सा नोट्स बना के अच्छा से इसको समझा के दे दिया जाए। तो भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। चलते हैं, बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हेलो गाइस, जैसे आप लोग देख सकते थे शुरू में मैंने यहाँ पे पहाड़ी पेंटिंग के बदले राजस्थानी पेंटिंग बोल दिया था। तो ये राजस्थानी पेंटिंग नहीं पहाड़ी पेंटिंग होगा। जैसे एस्से पहाड़ी पेंटिंग, ओरिजिन एंड द डेवलपमेंट ऑफ पहाड़ी पेंटिंग, कैरेक्टर ऑफ पहाड़ी पेंटिंग। तो यहाँ पे गलती हो गया था, देख लीजिएगा। और फिर होगा यहाँ पे कृष्णा विथ गोपीज का, यहाँ का आप लोग को पिक दिखा देते हैं कैसा पिक था। यदि आप देख पा रहे होंगे तो देख सकते हैं ये पिक है कृष्णा विथ गोपीज। कृष्ण जी जो है बहुत सारे गोपियों के साथ है।